दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी के सामने एक बहुत अच्छा विषय किसी सज्जन ने भेजा है, वह मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान लेकर सुने और इस पर अपने जीवन में पूरा अपनाने की कोशिश करें। बात उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने दरबार में विराजमान थे एवं हनुमान जी महाराज श्री राम की सेवा में इतने मगन हो गए कि गुरु वशिष्ठ जी का आना हुआ और सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी को पता ही नहीं लगा और ना ही वो उनका अभिवादन कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि हे राम जी, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और न्याय करने वाले राजाओं में गिनती है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि कोई अपने भरे दरबार में गुरु का अभिवादन न करे तो वह गुरु के लिए अपमान की संज्ञा होती है। इस विषय पर आपके विचार से क्या सज़ा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताएं कि ये अपराध किसने किया है? वशिष्ठ जी ने कहा, बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सज़ा दे दोगे पर उसको सज़ा नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान हैं। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया, फिर भी आप संशय कर रहे हैं। इतने में वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने का संशय है। अतः यदि तुम ये विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त किया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध तुम्हारे प्रिय शिष्य हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में श्री रामचंद्र जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दे दूंगा। इतना सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी एक दूसरे में गुफ्तगू करने लगे। कुछ समय बाद हनुमान जी अपने घर चले गए और बहुत उदास मन के साथ माता अंजनी के सामने उपस्थित हुए। माता अंजनी ने हनुमान जी को कुछ उदास देखा और देखकर चकित सी रह गई और कहा, मेरे लाल महावीर, अतुलित बल के स्वामी, ज्ञान का भंडार, आज इस अवस्था में
क्या बात है, क्या कारण है बेटा? माता ने बार बार पूछा, पर हनुमान जी चुप रहे। तो माता ने अपने दूध का वास्ता दिया और कहा कि अब बात बताओ। तब हनुमान जी ने बताया कि ये प्रकरण हुआ है माता, अनजाने में मैं श्री हरि के सेवा शुश्रूषा में इतना लीन हो गया कि मुझे गुरुदेव का भान ही नहीं हुआ। हे माता, आप जानती हैं कि हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम जी के अमोघ बाण से कोई बच भी नहीं सकता। तब माता अंजनी ने कहा, पुत्र, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र यानी कि राम का नाम प्राप्त किया था, और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं राम ही क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्तिबाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। इसलिए जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर के राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी तुरंत सरयू किनारे जाकर राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने पूर्ण संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान जी को सजा दे देंगे, लेकिन जब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हनुमान जी की तरफ छोड़ा, ऐसे बार बार राम अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्तिबाण चलाते रहे, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम, क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सज़ा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ? तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ दरबार में नहीं आऊँगा और दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ। आज हनुमान जी ने मेरी आंखें खोल दी। जहाँ राम नाम का निरंतर जप करूँगा, जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महाअमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतम माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। प्रतिदिन एक प्रेरणास्पद कहानी पढ़ना चाहते हो तो कृपया मेरे द्वारा दिया गया ये ज्ञान, ये कहानी बताई गई
इसको आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना और आगे शेयर भी करें। मुझे ये सज्जन ने कहानी भेजी है हरियाणा से ही। मैं इन सज्जन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पीछे भी एक इन्हीं सज्जन ने कहानी भेजी थी। बहुत अच्छी कहानी के लिए मैं बारंबार आपका धन्यवाद करता हूँ और आप सभी श्रोताओं से भक्तों से विनती करता हूँ कि ऐसी अच्छी कहानी को अपने जीवन में भी अपनाएं और राम नाम का जप करें और मोक्ष प्राप्त करें। इसी प्रकार मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर हाजिर होता रहता हूँ। कृपया सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।